आप वो बच्चे हैं जिसको लाखों की भीड़ में से परमेश्वर ने चुना है। क्या आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है? अगर देती है तो इस बात को समझे कि अगर आप बुलाए गए और चुने गए हो तो फिर आपके घर में प्रॉब्लम कैसे घुस गई। और एक और बात, अगर इधर अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर अभी आपकी कोई प्रॉब्लम है और अगर आप प्रार्थना करें या प्रभु से मांगे तो चंगाई आपको मिलेगी, गवाही आप देंगे? बोलो, चंगाई आपको मिलेगी, गवाही आप देंगे ना? या वो लोग देंगे जो इस समय निंदा बुराई कर रहे हैं, बाहर प्रभु को नहीं जानते, गालियां दे रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जो लोग प्रभु से दूर हैं, क्या इस समय गवाहियां वो देंगे? क्या इस समय प्रभु के लिए वो नाचेंगे? समझ में आई बात? और आप अच्छे से जानते हैं इस बात को कि अगर आप चुने गए हैं तो गवाही भी आप देंगे। अगर आप चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, तो गवाही भी आपकी बननी है, किसी और की नहीं बननी है। चंगाई भी आपको मिलनी है, आशीष आपको मिलनी है, मस्तक आपका ऊंचा होना है, शांति आपको मिलनी है, आनंद आपके घर में आएगा, किसी और के घर में नहीं आएगा। जो प्रभु को नहीं जानते, जो परमेश्वर से दूर हैं, इस समय उनके घर में चंगाई नहीं आएगी, क्योंकि प्रार्थना करने वाले आप हैं, प्रभु की हजूरी में बैठने वाले आप हैं। बोलो आमीन। आमीन। अब ये बात मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि 2026 साल से आप परमेश्वर के बलिदान के महत्व को जानते हैं, लेकिन आपने, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, बीमारी है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि तेरे घर में प्रॉब्लम समस्याएं क्यों हैं? परमेश्वर कहता है मैंने तो 2026 साल पहले आशीषें दी हैं और आज भी मेरा हाथ तेरे ऊपर ऐसे बना हुआ है। हालेलुया। आज भी मैंने तुझे लाखों की भीड़ में से अलग कर दिया, अलग 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 करके रखा है और तुझे चुना है, तुझे मेरी महिमा करने के लिए। आमीन। अब एक लाइन में बोलने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद करें कि आप चुने गए हो। खुदा की दया आपके ऊपर हुई है, इस बात के लिए धन्यवाद करें। चाहे गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, आप सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की महिमा के लिए यहां पर आए हो। क्या परमेश्वर आपको नहीं जानते? क्या परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर नहीं है? अगर आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि खुदा ने मुझे चुना है लाखों की भीड़ में से, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर से आप प्रभु की महिमा के लिए आए हैं, आपकी आत्मा गवाही देती है ना, तो गवाहियां भी आपकी बनने वाली हैं। आमीन। अब जो मैं बोलने वाला हूं, बहुत सारे लोग इस लायक नहीं हैं, ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग इस लायक नहीं हैं कि परमेश्वर के पवित्र नाम को अपने होठों पर ला सकें। बहुत सारे लोग इस लायक ही नहीं हैं कि परमेश्वर के पवित्र नाम को अपने होठों पर ला सके, उसकी इबादत कर सके। उसकी महिमा और आराधना तो बाद की बात है, उसका नाम भी अपने होठों पर नहीं ला सकते। परमेश्वर ने उनको नहीं चुना है। आप वो परमेश्वर के लाडले बेटे और बेटियां हैं। अपने घर में चाहे आप श्रापों को देखते हैं, व्हील चेयर को देखते हैं, अपने घर में बीमारियों को देखते हैं, आपका दिल टूट जाता है। अपने घर में आप प्रॉब्लम को देखते हैं, अपने घर में आप अलग अलग समस्याओं को देखते हैं, बेरोजगारी को देखते हैं, लड़ाई झगड़ों को देखते हैं, आपका दिल टूट जाता है। आज से आपको अपना दिल तोड़ना नहीं है, आज से शैतान के मुंह पे थप्पड़ मारना है। हालेलुया। अगर आप और ज्यादा बढ़ना चाहते हो और जो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं,
अगर तो आप सीखने के लिए तैयार हो, समझने के लिए तैयार हो, जो ब्लेसिंग आपके घर में अभी नहीं आ पा रही, आपका ध्यान, अभी मैंने क्या कहा था, आपका ध्यान सिर्फ प्रार्थना में उस चीज की ओर लगा हुआ है जो एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहें जागते रहो। एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहें जागते रहो। मैं फिर बोल रहा हूं, जब आप प्रार्थना करते हैं, गुरदासपुर वालों, बठिंडा वालों, मोगा वालों, पंजाब के अमृतसर वालों, पंजाब के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्थान से आने वालों, हिंदुस्तान के कोने कोने से आने वालों, अरे परमेश्वर ने आपको बुलाया और चुन लिया है। और आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि जैसे दादा परदादा ने कोई प्रॉपर्टी आपके नाम की थी, परमेश्वर ने भी सारी की सारी ब्लेसिंग आपके नाम करके रखी है। आमीन। सारी खुशियों पर, सारी चंगाई पर आपका अधिकार है। बोलो आमीन। आमीन। और बहुत सारे लोग परमेश्वर के पवित्र नाम को अपने होठों पर लाने के लायक नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना अपनी महिमा के लिए। और अब बात को जरा ध्यान से सुनना, 5 से 10 मिनट की गहरी बात है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर मेरा बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा है, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा है, मुझे चंगाई नहीं मिल पा रही, मेरा दर्द नहीं जा पा रहा, मेरा घर नहीं बन पा रहा, मेरा मकान नहीं बन पा रहा, मुझे रास्ता नहीं मिल पा रहा है, आपको बोलना है, प्रार्थना करनी है, लेकिन उसकी ओर गहराई से उस चीज को गहराई में जाकर उसमें खोना नहीं है। लोग खो जाते हैं, डूब जाते हैं उसमें, उसी समस्या में अपना दिमाग घुसा लेते हैं। नहीं, आपने प्रार्थना में प्रभु के सामने रख दिया, उसके बाद धन्यवाद करना है कि प्रभु मैं धन्यवाद करती हूं, ये जो मैंने मांगा तेरा वचन में लिखा है, मांगोगे तो दिया जाएगा, और मैं वो तेरा बच्चा हूं, मैं तेरी वो बेटी हूं जो चुना गया हूं, और तूने मुझे 5 साल से चुनकर अपनी महिमा के लिए अपने भवन में बुलाता है। हर संडे मैं जाती हूं, 7 साल से 10 साल से मैं जा रहा हूं, मेरी आशीष मुझे पास आज तक नहीं आई, शायद मुझसे कोई गलती हुई है, लेकिन आज मैं इस बात को समझ चुकी हूं कि मैं धन्यवाद देने में कमजोर हूं। मैं प्रार्थना करने में मजबूत हूं, लेकिन धन्यवाद देने में, घोषणा करने में मैं कमजोर हूं। और परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं, जो आपका दुख होता है, प्रॉब्लम होती है ना, उसको आप अपने को बड़ा समझते हैं और बार बार प्रार्थना में आपका ध्यान जाता रहता है, मेरा बच्चा, मेरी प्रॉब्लम। अरे एक बार बोल दिया, उसके बाद विश्वास करो और उसकी तरफ से अपना ध्यान हटाओ, अपना ध्यान उसकी तरफ से हटा लो और घोषणा करो, और हो सके तो बंद कमरे में नाचना शुरू कर दो, और मुझे आशीष मिल गई, मैं बहुत आनंदित हूं, शैतान तू हार गया है, हालेलुया। और मेरे घर में खुशियां आ चुकी हैं, आमीन। मैं चंगी हो चुकी हूं। बंद कमरे में, वैसे चाहो तो खुलकर भी नाच सकते हो, सबके सामने करके देखना। जब आप बंद कमरे में एकांत में प्रार्थना करने के बाद जब आप परमेश्वर को आनंद के साथ, क्या बोला मैंने, आनंद के साथ धन्यवाद, इस चीज में हम सब बहुत कमजोर हैं। हम बार बार प्रार्थना करते हैं और प्रभु के सामने ये बात को रखते हैं कि ये प्रॉब्लम अभी तक नहीं गई। अरे परमेश्वर की याददाश्त बहुत ठीक ठाक है, वो भूला नहीं है। आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आप दिन में कम से कम 10 से 20 बार प्रॉब्लम को परमेश्वर के सामने रखते हैं। एक बार बोल दिया, परमेश्वर सब जानते हैं। अगर 10 या 20 बार प्रॉब्लम को नहीं बोलना है, 10 या 20 बार धन्यवाद करना है, 10 या 20 बार घोषणा करनी है, किसी और को आशीष मिली या नहीं मिली, मुझे मिल चुकी है। आमीन। और ये जो बात मैं बोल रहा हूं ना कि आपको ऐसे करना है, वो क्यों करना है और इसके करने से क्या होने वाला वो भी पता चलेगा। पढ़ें, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने, बोलो, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का, सब ऊंची बात से बोलो, सिद्ध करने का। बाइबल कितनी बार पढ़ी आपने? 5 बार, 10 बार, 2 बार, 1 बार। इस वचन को भी आपने पढ़ा होगा
लेकिन इस वचन पर आपने अंडरलाइन नहीं किया होगा। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में कि आप इस वचन में जो सिद्ध करना लिखा है, जहां पर सिद्ध करना, उसे अंडरलाइन करें। सिद्ध करना, क्या लिखा? सिद्ध करना, उसे अंडरलाइन करें। और ये ध्यान से सुनना, इस वचन को आपको जब तक आप चर्च में दोबारा नहीं आते, ईमानदारी से, जब तक आप चर्च में दोबारा नहीं आते, या आप टारगेट कर लें कि मैं 40 दिन, 21 दिन, 15 दिन, 3 महीने मैं लगातार इस वचन को पढ़ूंगा और इस वचन को पढ़कर मैं घोषणा करूंगा, मैं धन्यवाद करूंगा। क्यों करना है? क्यों करना है अभी बताता हूं। अभी आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी सारी आशीष इस वचन के अंदर छुपी हुई है, कितनी सारी ब्लेसिंग, कितनी सारी चंगाई आपको इस वचन से मिलने वाली है, कितना सारा दुख दर्द आपका चुटकी भर में जाने वाला है। आमीन। और इस वचन से आज आपका जीवन बदलने वाला है। आमीन। और इस वचन से आप अपना भी और अपने पड़ोसी का, अपने भाइयों का, अपने साथियों का भी जीवन बदलने वाले हो। आमीन। और अगर आपने बाइबल को भले ही कितनी बार पढ़ा हो, लेकिन इस वचन को अंडरलाइन आपने नहीं किया, और इस वचन को आप अंडरलाइन कर लें। क्यों कर लें मैं अभी बता रहा हूं, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का, सिद्ध करना यानी परमेश्वर ने लिखा है कि तुझे मैंने जो बुलाया है और तुझे जो मैंने चुना है। अभी तक तो तुझे सिर्फ ये बात का पता ही नहीं था। एक दूसरे को हाथ लगाएं, बहुत सारे नींद में हैं, बहुत सारे लोग नींद में। हाथ लगाओ एक दूसरे को, बोलो जागते रहो, जागते रहो। आप इस बात को अभी तक समझ नहीं पाए कि सिद्ध करना, ऊंची बात से बोलो, सिद्ध करना। सिद्ध करना। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग लाइव में सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। बहन बैठ जाएं, बैठ जाएं। और इस बात को गहराई से जिन्होंने आज समझ लिया, उनका जीवन, भले ही आपने 10 बार बाइबल पढ़ी है, बड़ी प्रार्थना की है, अगर आपने इस बात को समझकर और प्रभु को अपना जीवन दे दिया, समर्पित कर दिया पहले भी है, इस बात को समझकर आपने एक नई शुरुआत अगर आज की, तो आज आपका जीवन, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप ही नाचते हुए आगे आओगे। आमीन। नाचते हुए। अब जरा गहरी बात को ध्यान से सुनना। बहन जी बैठ जाएं। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का, सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। भली भांति यानी अच्छे तरह से, भली भांति यानी अच्छी तरह से यत्न करते जाओ, यानी कि कोशिश करते जाओ। फिर सुने, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को, जो बुलाया परमेश्वर ने और चुना है, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने का भली भांति सिद्ध करने का यत्न करते जाओ। अच्छी तरह से कोशिश करो, अच्छी तरह से कोशिश करो। क्या कोशिश करनी है? एक बार सब मेरे पीछे बोलेंगे और लाइव वाले भी। अपने बुलाए जाने, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का, फिर से बोलो, सिद्ध करने का, सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। यत्न करते जाओ। अब भली भांति यत्न करना है, यानी कि अच्छे प्रकार से कोशिश करनी है, अच्छी तरह से। भली भांति यानी अच्छी तरह से कोशिश करनी है, लेकिन कोशिश क्या करनी है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि परमेश्वर ने मुझे बुला लिया है, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, बुला लिया है। इस बात को सिद्ध करना है। हाँ जी, क्या आप सिद्ध कर सकते हैं? सुनो ध्यान से, आप सिद्ध कर सकते हैं?
क्या आप सिद्ध कर सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, बुला लिया? नहीं कर सकते। कहना और बोलने और करने में बड़ा फर्क है। आप बोल सकते हैं, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे लाखों की भीड़ में से चुन लिया है। जिस दिन आपने ये सिद्ध कर दिया ना, सिद्ध करना यानी प्रूफ। अभी एक भाई कान पे फोन लगा के सुन रहे हैं और वचन सुन रहे हैं कि परमेश्वर मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि तूने मुझे बुला लिया और चुन लिया। क्या सिद्ध करोगे आप अगर आप वचन के बीच में ही कान पे फोन लगाए बैठे हैं? क्या सिद्ध करके दिखाओगे अगर आपने परमेश्वर की जगह किसी और को पहला स्थान दिया? सबसे पहले तो आप अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना सीखो और आत्मिक गलतियां करना बंद करो। और सिद्ध कैसे करना है? देखो, बात की गहराई को समझो। इसके बाद मैं आखिरी प्रार्थना करूंगा। प्रभु ने यहां वचन में क्या लिखा? परमेश्वर जानते हैं अपने बच्चों को। परमेश्वर अपने बच्चों को जानते हैं। उनको मालूम है कि ये सिद्ध नहीं कर सकते, ये कमजोर हैं। 2026 साल से लेकर आज तक इनको ये बात तो समझ में आई नहीं कि मैंने बलिदान देकर शैतान का अधिकार खत्म कर दिया। आज भी ये लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु में आते हैं, बैप्टिज्म भी ले लिया, आत्मिक बैप्टिज्म भी हो गया, स्पिरिचुअल बैप्टिज्म और जल का बैप्टिज्म भी हो गया, वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आज्ञा में बने रहते हैं, सारे काम करते हैं और फिर आकर लाइन में लगकर प्रभु के दास को बोलते हैं, पास्टर जी, प्रॉफिट जी, साडी रीढ़ दी हड्डी दा ना दर्द ये जांदा नहीं पिया। ये मेरे मोढे दा गर्दन च पहला मोढे दा माड़ा जिहा दर्द सीगा, हुण ना गर्दन भी अकड़ी जे, हुण ना मेरी बाजू हुण उठदी नहीं हैगी, मैं थोड़ी ਵੱਡੀ हो गई, हुण ना बुढ़ापा आ गया, मेरी बाजू ना माड़ी जी पहला उठदी सी, हुण उठना बंद हो गई है, हुण मेरे गोडे भी फाड़ ले। और जवान बच्चे आकर क्या बोलते मालूम है? प्रॉफिट जी मेरी नौकरी नहीं लगी, क्या मेरी किस्मत में, क्या मेरे भाग्य में? भाग्य की बातें करते हैं। गवर्नमेंट जॉब लिखी है? अरे भाग्य में लिखी है। लोग आकर प्रार्थना कराते हैं, बोलते हैं परमेश्वर। और कई लोग ऐसा बोलते हैं, ध्यान से सुनना, जो अपॉइंटमेंट लेते हैं और अपनी गुप्त बातें परमेश्वर के दासों के साथ करते हैं कि आप ये बताओ कि मेरे पास 4 लड़कियां हैं, अगर तो मेरे भाग्य में लड़का लिखा है तो मैं कोशिश करूं। हंसने की बात है। अगर तो लड़का लिखा है तो मैं आगे कोशिश करें, हम प्लान करें। अगर नहीं लिखा कि मुझे लड़का मिलना ही नहीं है तो हम उम्मीद छोड़ देते हैं। ऐसी प्रार्थनाएं लोग लेकर आते हैं कि अगर भाग्य में लिखा है, अरे लिखा लुखा कुछ नहीं है, परमेश्वर ने साफ साफ कहा मांगोगे तो दिया जाएगा। हालेलुया। और वचन को जानने के बाद भी आप गलतियां करते हैं कि मैनू आ प्लाट मिल जाना कि नहीं मिल जाना, मेरे मुंडे ने बाहर जाना कि नहीं जाना। तुसी दसो पास्टर जी, जे तो बाहर जाना असी पैसे लाइए, इनू पढ़ाइए, एजेंट से बात करें, पैसे पूसे लगाएं। अगर तो मेरे बच्चे की किस्मत में लिखा है बाहर जाएगा, जहाज में बैठेगा। मेरे बच्चे की किस्मत में लिखा है कि हवा में उड़ेगा, तो मैं एजेंट के पास जाके बात करूं। और अगर नहीं लिखा तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे यार, प्रभु के वचन को जानते ही नहीं है लोग। और वो लोग हैं जो 4-4, 5-5 साल से, 10-10 साल से प्रभु में बने हुए हैं। मेरी बात को समझें। परमेश्वर कहता है पहले अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को पहचान ले। और मैं जानता हूं कि तू सिद्ध नहीं कर सकता, प्रूफ करना। इस बात को तू प्रूफ नहीं कर पाएगा कि मैंने तुझे बुलाया और चुन लिया है। इसीलिए मैंने वचन में लिखा, तू सिद्ध नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने लिखा है सिद्ध करने की कोशिश करते जाओ। तुम कोशिश कर सकते हो, सिद्ध नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि तुम कमजोर हो, सिद्ध नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने लिखा है कि सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ। कोशिश तो कर सकते हो, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कोशिश भी नहीं करते, उनको पता ही नहीं है। अगर आप इस बात को जान चुके हो कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया और चुन लिया है,
इस बात को क्या सिद्ध करने की कोशिश कर सकते हो? कोशिश कर सकते हो? तो आज से प्रार्थनाओं में रोना बंद करो। अगर सिद्ध करना चाहते हो कि परमेश्वर, सिद्ध करना क्या होगा? देखो, ए दो बच्चे इधर आओ, दोनों इधर आओ, दोनों जल्दी, तू इधर। ये बच्चा प्रार्थना के लिए आया और बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, और मेरा विश्वास है कि आप जो प्रार्थना में भविष्यवाणी करोगे, जो मुंह से निकाल दोगे, हो जाएगा। मैंने प्रार्थना की, अब इसका विश्वास है कि ये कितनी प्रार्थना घर जाके करेगा, और इसको बाइबल पढ़ते हुए नींद आएगी। फिर दोबारा आया, प्रॉफेट जी आपने भविष्यवाणी की थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ, एक बार और करो ना। अच्छा, एक बार और करते हैं। फिर आया कि मैं 3 साल से बच्चा मांग रहा हूं, मुझे बच्चे की आशीष नहीं मिली, कोई श्राप मेरा पीछा कर रहा है, मेरा मकान नहीं बन रहा है, मैं दशवांश भी देता हूं। ये आया और फिर प्रार्थना की, चला गया। प्रार्थना में बना हुआ है, प्रार्थना में बना हुआ है, विश्वास में बना हुआ है, लेकिन क्या कर रहा है? बार बार आता है, और क्योंकि मन टूट जाता है, कमजोर है, और चला जाता है। अब परमेश्वर इस पर दया करें ना करें और कब करें, यह परमेश्वर जानते हैं। अब यह बच्चा है, और ये आया, चाहे ये पहली बार आया, और इसने कहा कि मैं जानता हूं कि आप भविष्यवाणी करेंगे, सेम शब्द, आप भविष्यवाणी करेंगे तो जो मुंह से निकालोगे मेरे जीवन में पूरा होगा। अब बोल दो। मैंने प्रार्थना की, लेकिन इसने क्या किया मालूम है? प्रार्थना घर जाकर इसने भी की। मैंने इसको कहा था कि तू जा और 5 उपवास करना और धन्यवाद की प्रार्थना करना। ये उपवास भी किया, धन्यवाद की प्रार्थना भी की ईमानदारी से, लेकिन आशीष नहीं मिली। और इस बच्चे ने, मैंने इसको कहा कि तू 3 उपवास करना या 5 उपवास करना और धन्यवाद की प्रार्थना करना, और ये पहली बार चर्च में आया। प्रभु ने इसके मन को देखा, इसके मन को जांचा, और इसकी घोषणाएं, इसकी कमजोरी परमेश्वर ने भांप ली कि यार ये प्रार्थना करता है, लेकिन विश्वास में ना, प्रभु चल तेरी मर्जी है, आज नहीं तो कल दे दियो, जब देना होगा दे दियो, है ना। बेचारा जोर लगाए प्रार्थना भी करता है, बोलता भी है कि प्रभु तेरे वचन में लिखा, जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, मैं मांगता हूं तुम मुझे दे देना। विश्वास के साथ आता है बेचारा, आता है, बड़े विश्वास के आता है, लेकिन हालात, परिस्थितियां, घर की सिचुएशन, कर्जा इतना ज्यादा है, इतनी प्रॉब्लम ने इसको घेर रखा है कि कर्जे वाले फोन करके बार बार दिमाग खराब कर देते हैं। बेचारा प्रार्थना में भी रोता रहता है। अब इस बच्चे को परमेश्वर ने देखा, इसने क्या किया? इसने घोषणा की, प्रभु मैं पहले तेरे पास नहीं आया था, लेकिन तूने मुझे, मेरे घराने में आज तक किसी ने तेरा नाम नहीं लिया, और जहां पे मैं जाता हूं वहां बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, तो मेरे लिए क्यों नहीं होंगे? मैं घोषणा करता हूं कि मेरी आशीष मुझे मिल चुकी, मैं धन्यवाद करता हूं। इसने लगातार उपवास प्रार्थना की, लेकिन अपने विश्वास को मेंटेन रखा, घोषणा करता रहा। प्रभु ने इसके जीवन में आशीष दी। बोलो आमीन। अब दोनों ही बच्चे प्रभु में आते हैं, दोनों ही प्रार्थना करते हैं, और दोनों ही एक साथ रोजगार, दोनों ही, कोई ये भी कहीं काम करता है, ये भी एक साथ काम करते हैं, लेकिन आशीष एक को मिल गई और एक को नहीं मिली। इसका कारण क्या है? अभी मैं आपको समझाता हूं, बैठिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप मजबूत बने, और शैतान आपके दिमाग को बार बार पकड़कर आपको आपके घर परिवार की परिस्थितियों में उलझा देता है, और उलझाकर बोलता है, देखा ये कर्जे वाला फोन कर रहा है, ये घर में लड़ाई होगी, आधा दिमाग कलेश में चला गया, बेचारा कभी रो रहा है, कभी कुछ, मतलब उलझा हुआ है। और एक सच्चे मन से उसने प्रार्थना की, घोषणा की, वो घोषणा में मजबूत है। किसी और को आशीष मिले ना मिले, अरे मैं प्रभु तेरे द्वारा चुना गया हूं, मुझे आशीष मिलेगी, मैं वो बच्चा हूं जो आशीष लेकर ही जाऊंगा। उसने घोषणा में अपनी मजबूती दिखाई, और जब मजबूती दिखाते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर पक्षपात नहीं करते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे परमेश्वर ने इसको नहीं दी, इसको दे दी। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर पक्षपात नहीं करते। शैतान डर कर भाग जाता है। बोला हालेलुया। इसके जीवन में वो बहाना बनाकर अभी भी बना हुआ है,
इसके जीवन में वो डर गया, अरे ये तो बड़ा मजबूत है, इसका हृदय बड़ा मजबूत है, इस पर तो मैं कितनी बार हमला करूं, कितनी बार इसको विश्वास में गिराऊं, ये तो विश्वास में टूटता ही नहीं है। जब आपकी मजबूती को शैतान भांप लेता है, वो दोबारा नहीं आता, वो कहता नहीं नहीं, बस वो हट जाता है। और यही परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग को भेज देते हैं। तो आज परमेश्वर यही समझाना चाहते हैं कि अगर तेरे जीवन में आज तक तुझे आशीष नहीं मिली, 10 साल 15 साल से 5 साल से, कोई बात नहीं, लेकिन आज इस बात को समझ ले कि बार बार रोने वाली प्रार्थनाएं बंद कर, रोने वाली प्रार्थनाएं, कमजोरी दिखाना बंद कर। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।